आज हिंदुस्तान तुम्हारी नजरों में है, हालात तुम्हारी नजरों में है। इंसानियत सिसक रही है, शराफत दम तोड़ रही है, हया का गला घोंटा जा रहा है, जुल्म उरूज पर है, सितम ने कमर बांध रखी है, इंसाफ की हर तरफ से सदाएं हैं। लेकिन सब्र करना मोमिन, जब नमरूद ना रहा तो आज के जालिमों की औकात क्या है। शद्दाद ना रहा, इनका वजूद क्या है। ये उम्मत को हुजूर की लावारिस समझते हैं। खुदा की कसम, हम लावारिस नहीं है, हम वो हैं जिनका वारिस तेबा में मौजूद है, जिनका करम फरमा अजमेर में मौजूद है। ये जुल्म और सितम की आंधियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन हमने सुना है कि जब भी कोई फिरौन आता है अल्लाह मूसा पैदा कर देता है। यही मुशाहिदा भी रहा है, मूसा पैदा कर देता है रब। हद हो गई जुल्म की, हमारी बेटियों के बदन से नकाब उतारे जा रहे हैं और हम हैं कि अभी ख्वाब गफलत में हैं। अभी हमारे चेहरों की हंसी बंद नहीं हुई, हमारी बेटियों को नंगा किया जा रहा है। अभी हमारे हाथों में मस्ती भरे जाम हैं, हम कब बदलेंगे अपने आप को। अभी ये सोच रहे हैं कि अभी कर्नाटक की बेटी का लिबास उतरा है, अभी हमारे वतन की बेटी महफूज है। और जिन लोगों ने ये सोच करके दूसरों के घरों की आग नहीं बुझाई थी कि ये तो अभी पड़ोस में लगी है, देखते देखते उसी आग ने उनके घरों को जला दिया था। कब तक सोते रहोगे? आओ, शरीयत का तहफ्फुज करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, इन पे पर्दे को लाजिम कर दो। जा बजा शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, पर्दे के लिए बैनर लेकर हाथ में निकला जा रहा है। हम कहते हैं फख्र से, ए बेटी मुस्कान, हम तेरे साथ खड़े हैं। जो तूने काम किया है, अगर सारी दुनिया बैठ करके एक जगह पर एहतजाज करती तो शायद वो काम न कर पाती जो तेरे चंद कदमों ने करके दिखा दिया है, जो तेरे चंद जुमलों ने करके दिखा दिया है। तूने जालिमों के मुकाबले में रब को सदा दी। खुदा की कसम, तेरी एक सदा ने पूरी दुनिया की बेटियों को बेदार कर दिया है। आज मैं यही दावत फिक्र देना चाहता हूँ। आज सड़कों पे निकल के एहतजाज की जरूरत नहीं है, हाथ में बैनर लेने की जरूरत नहीं है, गलियों में नारे लगाने की जरूरत नहीं है। एहतजाज की सबसे बेहतर सूरत यह है कि अगर वो नकाब उतारना चाहते हैं तो हर घर में लाजिम कर दो। जो बेटी आज तक नकाब नहीं पहनती थी, आज उससे कह दो आज के बाद तुझे नकाब पहन के निकलना पड़ेगा, चेहरे को छुपा के निकलना पड़ेगा, ताकि दुनिया जान जाए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना के तबाह उतना ही हरा होगा और दुनिया पहचान जाए कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इस्लाम, अजमते इस्लाम। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। ये तुम हो जो हमारी बेटियों की आबरू लूट रहे हो, और जिस दिन हमारे हाथ में यहाँ की रस्सी थी, बाग थी, लगाम थी, हमने तुम्हारी बेटियों को दिल्ली से सफर करके बनारस में जाके इज्जत बख्शी थी। कहते इतिहास बदलेंगे, तुम्हारी औकात का इतिहास बदल दो। खुदा की कसम, हमारा इतिहास ताजमहल बोल रहा है, हमारा इतिहास लाल किला बोल रहा है। हमारे इतिहास को कैसे बदलोगे? वो बनारस में जो मस्जिद है, जिसके आज भी रखवाले पंडित के घर वाले हैं, वो मस्जिद बोल रही है मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है। क्या बात है। हाँ, तकलीफ होती है यही नौजवान जब कहता औरंगजेब कट्टर था। हमें इतना शऊर नहीं, हम अपने बादशाह का नाम कैसे लेते? सुने और इसे सबक समझ के सुने, याद करके लेके जाएं। औरंगजेब आलमगीर, जिसे कहते ना कि वो कट्टर था, उसने गर्दनें काट करके लोगों को मुसलमान बनाया। खुदा की कसम, अगर तलवार के जरिए मुसलमान बनाना होता तो भारत में कोई गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। हमारा इतिहास पढ़िए। वो बनारस का पंडित जिसकी बेटी सुबह सुबह स्नान के लिए नहर नदी में गई, और वहां का जो उस वक्त का, उस इलाके का जो कोतवाल था, उसका नाम इब्राहिम था। वो सैर के लिए निकला हुआ था, पंडित की बेटी पे नजर पड़ गई।
वो हुस्न की मलका थी। इसकी नीयत खराब हो गई, अपने दरबार में आया। आने के बाद कहा मैंने एक लड़की को नहाते देखा, वो लड़की किसकी ये पता करो। जब पता किया गया तो बनारस के पंडित की बेटी थी। सुने मेरी बात, बनारस के पंडित की बेटी थी। उसने कहा पंडित की बेटी है, कहा कि उसके घर मेरा पैगाम भेजो। उसे मैंने बुलाया है। कोतवाल के सिपाही गए पंडित के घर, कहा तुम्हें कोतवाल ने बुलाया है। पंडित आया, कहा क्या बात है महाराज। नाम इब्राहिम था, कहने को मुसलमान था। कहने लगा मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अपनी बेटी को दुल्हन बना करके मेरे घर शराफत से भेज दे। एक बाप के लिए कोई ये छोटा ताना था? और यार क्या इस दिन के लिए बाप ने बेटी को पाला था कि कोई घर से निकलते बेटी को दे के उस पर नजरें जमा के उसकी इज्जत का भूखा बन जाए? पैर कांप गए पंडित के। हाँफता कांपता घर पहुंचा। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं। हाँफता कांपता घर पहुंचा। बेटी ने कहा अब्बा बात क्या है? कहा बेटी जब तू स्नान के लिए नदी पे गई थी, तुझ पे कोतवाल इब्राहिम की नजर पड़ गई। बेटी वो तुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू आ गए। बच्ची पंडित की थी, परेशान हो गई। बाप को रोते देखा। बच्ची से पंडित कहने लगा बेटी क्या किया जाए? कहा अब्बा जी कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित इंतजार करता है रास्ते का। फिर पैगाम आ गया, पंडित तुझे फिर बुलाया है। पंडित को फिर कोतवाल ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा मैंने तुझसे क्या कहा था? सुन, फला दिन मेरा डोला फला दिन तेरी बेटी का डोला मेरे दरवाजे पे आना चाहिए। जब इतनी बात बच्ची के बाप से कही गई, पंडित की आंख में आंसू रोता हुआ घर आया। कहा बेटी बादशाह कोतवाल का कहना यह है कि अगर तूने बेटी का डोला नहीं भेजा तो पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। पंडित कहने लगा बेटी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कहा बाबा कौन सा रास्ता? कहा चल दोनों मिलकर के दरिया में छलांग लगा देते हैं, जान दे देते हैं। जान चली जाएगी, इज्जत तो महफूज रह जाएगी। जब पंडित ने इतनी बात कही थी, बच्ची ने कहा जाइए बाबा, आप कोतवाल के पास जाइए, उससे जाकर के कहिए इकलौती बेटी है, इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ, मेहरबानी कर मुझे कुछ दिन का मौका दे दे। जब ये सुना पंडित ने कहा बेटी तू क्या करेगी? कहा बाबा जितना कहा है उतना कीजिए। पंडित कोतवाल के दरबार में गया। कहा कोतवाल मुझे मौका चाहिए, इकलौती बेटी है, 1 महीने का वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत से दुल्हन बनाकर रुखसत कर सकूं, अपने दिल के अरमान निकाल सकूं। जब इतनी बात पंडित ने कहा था और कोतवाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बड़ी आसानी से मान गया। उसने कहा मैंने तुझे 1 महीने का मौका दिया। जब पंडित घर आया, कहा बेटी मोहलत तो मिल गई है, अब क्या करना है? कहा बाबा चाहिए मुसलमानों के बाजार में चले जाइए, वहां से मुगल शहजादे का एक लिबास ले आइए, एक मेरे लिए सवारी का इंतजाम कीजिए। पंडित बाजार गया, शहजादे का लिबास खरीदा। खरीदने के बाद एक घोड़ा लिया, बेटी की बारगाह में पेश कर दिया। कहा बेटी लिबास हाजिर है, ये सवारी मौजूद है। उस पंडित की बेटी ने वो शहजादे वाला लिबास पहना, मर्दों का लिबास पहना। पहनने के बाद घोड़े पे सवार हुई। पंडित ने कहा बेटी कहां जा रही है? कहा बाबा 8 दिन में आ जाऊंगी, अगर ना आ सकी तो सब्र कर लेना, लेकिन जिंदा रही तो 8 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी। जब इतनी बात पंडित ने सुनी, कहा जा कहां रही है? कहा बाबा ये राज नहीं खोल सकती। अब सुन प्यारे, इस पंडित की बेटी ने मुगलों वाला लिबास शहजादे का इसलिए पहना था कि हर जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद पर दरवाजे पर खड़े होने वाले फरियादों की फरियाद सुना करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत सुना करते थे। इसने भी सुना था कि मुसलमानों का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जुमे के दिन जरूरतमंदों की जरूरतें सुनता है, उनकी हाजतें पूरी करता है। यह सोच करके इसने बनारस से दिल्ली का सफर शुरू किया है। और सफर करके जब दिल्ली में पहुंची थी, जुमे का दिन था, जरूरतमंदों की भीड़ लगी थी मस्जिद की पैरियों के आगे। ये भी जाके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। उधर से औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले। कोई कहता था मुझे पैसे की जरूरत है, का इसकी जरूरत लिखी जाए। कोई कहता था बेटी का निकाह करना है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। कोई कहता मुझे फला ने सताया है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आप पूछते पूछते उस जगह तक पहुंच गए जहां पे पंडित की बेटी खड़ी थी। जहां पंडित की बेटी खड़ी थी, पंडित की बेटी ने हाथ में कागज लिया हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब सुनना प्यारे, उस कागज में लिखा हुआ था। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बच्ची के सर पे निगाह, चेहरे पे निगाह डाली। कहा तुम कैसे आए हो? तो बच्ची ने खत आगे बढ़ाया। ये औरंगजेब आलमगीर की तारीख रही है। जैसी बच्ची ने खत हाथ में आगे बढ़ाया है,
औरंगजेब आलमगीर चाहते तो अपने हाथ से यूं ही कागज पकड़ लेते, लेकिन उनकी हया कैसी थी, तुम्हारी बेटियों की आबरू कैसे बचाई है, जरा तारीख के आईने में इसको भी सुन लिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथ से अपनी चादर का कोना पकड़ा है, उस हाथ से आपने यूं उसका खत पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा बेटी तुम मुझसे आके महल में मिलो। ये कह के आप आगे बढ़ गए हैं और उसके बाद शाम का वक्त आया, ये बच्ची बादशाह के दरबार में गई, कहा बता तो सही बेटी वैसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि एक बेटी को बेटे का लिबास पहन के आना पड़ा है। इतना सुनना था, पंडित की बेटी चीख मार के रोने लग जाती है। कहा बात क्या है बेटी? बच्ची ने कहा महाराज बात यह है कि आपका जो कोतवाल इब्राहिम है वो मेरी आबरू लूटना चाहता है, हमने उससे इतने दिन का वक्त लिया है, अगर डोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कपड़े के सहारे हाथ रखा, कहा बेटी रो मत आंसू पोंछ ले, बेटी रो मत आंसू पोंछ ले। 2 मरतबा आपने यहाँ बेटी कहा और तीसरी मरतबा आपने दिल्ली की जामा मस्जिद के पैरी पे बेटी कहा था। उसके बाद बच्ची कहती है महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाते जा जैसे मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए, जिस तारीख में डोले की बात की है उसी तारीख में तेरी डोली उठ करके कोतवाल के दरवाजे पे जानी चाहिए थी। बच्ची रोने लग जाती है, कहती बनारस से दिल्ली का सफर किया, बड़ी परेशानियों में आई थी महाराज, ये सोच के आई थी कि मेरी मुसीबत का इलाज मिलेगा, लेकिन आपने तो ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बच्ची ने जब इतना सुना है बच्ची रोती हुई वापस आती है, आंसू साफ किए हैं, घोड़े पे बैठी बनारस आ जाती है। कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? बच्ची कहती बाबा मैं मुसलमानों के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास गई थी। कहा हुआ क्या? कहा बाबा क्या कहूँ, उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। इतना सुनना था, पंडित रोने लग जाता है, कहता बेटी अब कोई हमारी इज्जत का रखवाला नहीं है, आखिरी सहारा था, अब वो भी उससे भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जब इतनी बात पंडित ने कही है, बेटी कहती अब्बा जी मैं वही कहूंगी जो औरंगजेब ने कहा है, मैं वही करूंगी जो औरंगजेब ने कहा है। कहा बेटी कहना क्या चाहती है? कहा अब्बा दुल्हन वाला जोड़ा खरीद के लाओ, डोले का इंतजाम करो। कहा बेटी अपने हाथ से अपनी इज्जत को आग लगा रही है। कहती अब्बा जी एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा बात ये है उसने कहा तो जरूर है कि मेरे कोतवाल जैसा कहता है वैसा कर, लेकिन 3 मरतबा उसने मुझे बेटी कह के पुकारा था और किसी की बेटी की आबरू लुट जाए ये एक बाप की गैरत को गवारा हो नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाहु अकबर का अब्बा जी 3 मरतबा बेटी भी कहा था। अल्लाहु अकबर, मुझे यकीन है जिसने मुझे बेटी कहा वो मेरी आबरू लुटने नहीं देगा। लाओ ना जोड़ा लाओ दुल्हन बनूंगी। वो तारीख आ गई, जोड़ा आया, दुल्हन बनी, डोले में बैठी, बाप की चीखें निकल रही थी, मगर वो कहती थी अब्बा उदास ना हो। मुझसे औरंगजेब ने कहा था जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा कर, लेकिन 3 बार बेटी भी कहा था। ये खुद चल के डोले में बैठी। जब ये डोला उठ के यहां से कोतवाल के दरवाजे पे पहुंचा, उसके महल के दरवाजे पे पहुंचा, उसने कहा डोला यहीं रख दो। लोग कहने लगे क्यों? कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता हूं। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे। कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता हूं। उसने तश्त में सोने के सिक्के रख रखे थे और बखेरना शुरू कर दिए। लोग लूटते जाते, दुआएं देते जाते। अल्लाह अकबर। उन्हीं लूटने वालों में, उन्हीं पैसे उठाने वालों में एक ऐसा शख्स भी नजर आया जो बज़ाहिर लिबास से तो फकीर लग रहा था, फटा हुआ लिबास था, ऊपर से पैबंदों वाली चादर पड़ी थी। आके उसने भी इस कोतवाल के आगे हाथ फैला दिया। कहा मुझे भी कुछ बख्शिश दी जाए। उसने कहा नीचे इतने सिक्के पड़े हैं, तू मुझसे हाथ में क्यों ले रहा है? कहने लगा कोतवाल मैं बड़ा अलग किस्म का आदमी हूं, मैं कोई आम फकीर नहीं हूं, मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता, मुझे हाथ में पैसे दिए जाए। जब इतनी बात आने वाले ने कही थी, कोतवाल कहने लगा बड़ा जिद्दी फकीर है। कहा हाँ साहिब कुछ भी समझो, हम नीचे के सिक्के नहीं उठाते, अपने हाथ से दीजिए। जैसी कोतवाल ने अपने तश्त में हाथ डाला, मुट्ठी भर के अशरफी उठाई और आने वाले के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। आने वाले ने कलाई
कलाई थामी और कलाई थामने के बाद जैसी चेहरे से चादर हटाई वो कोई आम चेहरा ना था, औरंगजेब आलमगीर का चेहरा था, वक्त के बादशाह का चेहरा था। चादर फेंक के कहा, जालिम बता तो सही तू क्या समझता है, मैं दिल्ली में बैठा हूं तो जो चाहेगा कर लेगा। अल्लाह अकबर। फौरन आपके कहने पर इस कोतवाल को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ये सजा दी गई कि इसको 2 हाथियों में बांधा गया, एक पैर एक हाथी में, दूसरा पैर दूसरे हाथी में, और ऐलान किया औरंगजेब ने कि आज औरंगजेब दुनिया को बताना चाहता है कि अगर कोई बेटी की आबरू पर आंख उठाएगा तो वहां पर जात नहीं देखी जाएगी, वहां पर बेटी को बेटी समझ के बचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। आपने उसको ये सजा दी। बच्ची बाहर निकली, निकल के कहने लगी, महाराज आपका शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत बचाई। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, बेटी यह एहसान नहीं, हर बाप का फर्ज होता है बेटी की इज्जत की हिफाजत करे। हमने तो तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां समझा। अल्लाह अकबर। जब निकले ना, बच्ची कहने लगी, महाराज मेरे घर चलें, आपने इज्जत बचाई, मेरे घर चलें। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे, बेटी प्यास बड़ी तेज की लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो बच्ची कहने लगी, कुछ खा लें। फरमाने लगे, नहीं बेटी, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है और तूने अपना दुख बयान किया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उस दिन तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, जब से तू मेरे पास से आई है बेटी, मैंने उस दिन से पानी नहीं पिया। बच्ची कहने लगी, महाराज मुझे पता था कि तुम मुसलमानों के सुल्तान हो, मैंने अपने घर में आपके लिए एक अलग जगह नमाज के लिए तैयार की है। वाह 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 वाह। पंडित की बेटी ने कहा, मुझे पता था बाबा तुम आओगे, और मैंने आपके लिए अलग जगह तैयार की थी, चले मेरे घर। औरंगजेब आलमगीर आए, उसने एक चबूतरा बनाया था मिट्टी का ऊंचा करके, उसको साफ करके रखा था। वहीं पर औरंगजेब आलमगीर ने शुक्रिया के सजदे अदा किए। अल्लाह अकबर। जब सजदे अदा किए ना, तो पंडित ने उसी वक्त औरंगजेब आलमगीर के नाम से उस जगह पे मस्जिद तामीर कराई थी। वाह 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 वाह। आज भी वो मस्जिद बनारस में मौजूद है, आज भी उस मस्जिद का मुतवल्ली पंडित के खानदान का होता है। ये हमारा दौर रहा है। आज हमारी बेटियों के बुर्के उतरवाने वालों, तुम्हें हया तक नहीं आई, और तुमने किसकी बेटी के सर से दुपट्टे उतार दिए? जिसकी बारगाह में हातिम बिन ताई की बेटी लाई गई, उसके सर पे दुपट्टा न था। मेरे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर डाल के कहा था, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। तुम्हें हया तक नहीं आई? हमने बेटियों को कैसे इज्जतें दी हैं। खुदारा ये जुल्म ना करो, वरना याद रखो हर जुल्म का एक दिन अंत होता है। और जब जालिमों की रस्सी खींची जाती है, फिर कोई बचाने वाला, जोर से बोलें, बचाने वाला, इतनी जोर से बोलो दुनिया को पता चले हुजूर के गुलाम जाग गए हैं। बचाने वाला नहीं होता है। अपने बढ़ते कदमों को रोको और हमारी बेटियों की आबरू की तरफ निगाहें न उठाओ, वरना तुम जानते नहीं, खुदा की कसम ये कौम भी जिंदा, इस कौम का मजहब भी जिंदा है, इस कौम का कुरान भी जिंदा है, इस कौम का रसूल भी जिंदा है, इस कौम का खुदा भी जिंदा है। हम कोई लावारिस नहीं है। जैसा चाहो हमारी बेटियों को टारगेट कर दो। खुदा की कसम हमारा रसूल ऐसा है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है।